हेलो दोस्तों। आज 28 सितंबर 2023 है और सुबह के 10 बज रहे हैं। और आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डो जोन्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते का ये चार्ट है और पिछले एक हफ्ते में डो जोन्स काफ़ी गिरा है। ये 34,000 के आसपास था और ये अब करीब करीब 33,000, तो 2,000 पॉइंट के आसपास पिछले एक हफ्ते में गिरा है। एक ज़माना होता था जब इंडियन स्टॉक मार्केट डो जोन्स के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट था और अगर डो जोन्स गिरता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिर जाया करता था। लेकिन आजकल वैसा नहीं है, मतलब उतना नहीं है। पहले जितना डिपेंडेंसी होता था उतना नहीं है। पहले अगर डो जोन्स 2,000 पॉइंट गिरता था तो अपना सेंसेक्स भी 4-5 हज़ार पॉइंट गिर जाएगा। लेकिन आजकल उतना होता नहीं है। आजकल थोड़ा उसका असर कम हो गया। पहले हमारा सिंगापुर स्टॉक मार्केट के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंसी होता था। इनफैक्ट हम लोग मैं इनफैक्ट सुबह का ओपनिंग देखता था सिंगापुर स्टॉक मार्केट का सिचुएशन क्या है और उसके बेसिस पे इंडिया का स्टॉक मार्केट ओपन होता था। अगर सिंगापुर स्टॉक मार्केट ऊपर है तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भी ऊपर ओपन होगा। लेकिन आजकल इतना होता नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों से उसको देखना छोड़ दिया है क्योंकि उसके बेसिस पे इतना प्रिडिक्शन किया नहीं जा सकता। लेकिन अल्टीमेटली देखने जाए तो हम ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं और किसी भी देश में अगर, खास करके बड़े देशों में, अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा या उठा है तो उसका असर थोड़ा बहुत तो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलता है। तो पिछले कुछ दिनों के से जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट गिरा है। ये पिछले एक हफ्ते का स्टॉक मार्केट है और अगर आप डो जोन्स, जो कि मैंने आपको कहा डिपेंडेंसी उतने ज़्यादा नहीं है, अगर आप पिछले एक महीने का डो जोन्स देखें तो ये फ्लैटिश था और उसके बाद धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले एक महीने का इंडिया का स्टॉक मार्केट देखें, ठीक है, तो ये उतना फ्लैट नहीं था। ये ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया है और फिर अब करेक्ट हुआ है। तो इतना असर नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा करेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिनों से ऊपर जा रहा है और ज़्यादा मेजर करेक्शन कोई आया नहीं है। तो हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन फिर भी मैं अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे बहुत विश्वास रखता हूँ। तो जैसे कि हमने कल देखा था मैंने कहा था कि ये डिमांड जोन से और आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, कल का वीडियो, इस डिमांड जोन से थोड़ा रिएक्ट करेगा और इसने रिएक्ट किया भी है। ठीक है, यहाँ से नीचे जाके डिमांड जोन को टच करके ये ऊपर की ओर बढ़ा है। आज रेड में कैंडल है और ये इसका कारण डो जोन्स भी हो सकता है, क्योंकि डो जोन्स आज गिरा है, मतलब कल रात गिरा था, तो आज मार्केट भी थोड़ा सा असर तो दिखाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं है। मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी ऊपर ही की तरफ है। लॉन्ग, मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो खैर है ही ऊपर की तरफ। मीडियम टर्म ट्रेंड भी अभी तक टूटा नहीं है। अगर ये नीचे की जो ट्रेंड लाइन है ये टूट के अगर ये नीचे की डिमांड जोन की तरफ बढ़ जाता है तो हम समझेंगे कि ट्रेंड अब बदल गया है और अब नीचे की तरफ का ट्रेंड शुरू हो गया है। एक और बात बता दूं कि अगर ट्रेंड नीचे का शुरू हो गया है, अगर मार्केट गिर रहा है, तो ये बहुत बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, खास करके लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, हमें सस्ते स्टॉक्स खरीदने का चांस मिलता है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स का प्राइस गिर जाता है ट्रेंड की वजह से और ये हमें मौका मिलता है कि हम अच्छे स्टॉक्स खरीद सकें। इसी बात पे आइए देखते हैं कि आज हमारे पसंदीदा स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं। तो हम इसे सॉर्ट करते हैं आज के चेंज के हिसाब से। इससे हमें ऊपर देखने को मिलेंगे वो स्टॉक जो आज तेज़ी से गिरे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का स्टॉक कहाँ है देखते हैं। तो एशियन पेंट्स तो सप्लाई जोन के आसपास था और मैंने कहा था सप्लाई जोन पे अगर आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर 20% के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर जाके अब नीचे की ओर बढ़ना शुरू हुआ है, सप्लाई जोन को टच करते ही नीचे आ गया है। आसपास में कोई डिमांड जोन है नहीं तो हम इसका इंतज़ार करेंगे, या तो ये बिल्कुल नीचे जाएगा 3,000 के आसपास और वहाँ हम खरीदेंगे, या फिर कोई नया डिमांड जोन बनेगा तब हम खरीदेंगे। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ऊपर है तो करने के लिए कुछ नहीं है। डिवी स्लैब देखते हैं। डिवी स्लैब भी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हेवल्स देखते हैं।
हेवल्स भी अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, अब कैंडल रेड है, लेकिन मोर और लेस शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर का है, तो मुझे नहीं लगता कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। बजाज फाइनेंस अभी थोड़ा समय है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। डाबर देखते हैं, डाबर ट्रेंड नीचे का है लेकिन डिमांड जोन तक पहुंचा नहीं है, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। नौकरी नौकरी डिमांड जोन पे है। कल मैंने आपको कहा था 4221 पे ख़रीदने के लिए, और कल अगर आपने ख़रीदा, कल खैर 4221 पहुंचा नहीं, आज पहुंच गया है। तो अगर आपने कल ट्रेड प्लेस कर दिया होगा, अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया था, तो आज ये एग्जीक्यूट हो गया होगा। अगर आपने मल्टी डे ऑर्डर प्लेस किया है तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मल्टी डे ऑर्डर प्लेस नहीं किया है तो अभी भी आपके पास चांस है। नौकरी आप 4221 पे ख़रीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना ख़रीदे, थोड़ा सा ख़रीदे। वैसे तो इसका RSI अभी 42 के आसपास है, ये नीचे ही माना जाता है। वैसे तो 30 के आसपास अगर हो तो आइडियल होता है, लेकिन 40 भी बुरा प्राइस नहीं है, अच्छा प्राइस है। इसका बॉलिंजर बैंड क्या कर रहा है देखते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड टच कर चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसको ख़रीदा जा सकता है, यहाँ से ये ऊपर जाने की संभावना तो है, पर अगर नहीं गया तो हम थोड़ा और ख़रीदेंगे अगले डिमांड जोन पे। अगला डिमांड जोन 3919 पे है, ठीक है। खैर, नौकरी के बाद देखते हैं टाइटन। टाइटन हमारे बिग बुल झुंझुनवाला का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। गॉड रेस्ट हिज सोल, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, और हमने बहुत कुछ उनके ट्रेडिंग से सीखा भी। तो उनका फेवरेट स्टॉक होता था, और अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में इसने बहुत ही अच्छा किया है। तो अभी फ़िलहाल करने के लिए खैर कुछ नहीं है। 3136 के आसपास हम इसे ख़रीदेंगे। ICICI बैंक डिमांड जोन के पास है। मैंने आपको कल बताया था 9032 के आसपास इसे ख़रीदा जा सकता है। कल ये प्राइस अचीव हुआ नहीं, चांसेस है कि आज अचीव हो जाए, तो हम इंतज़ार करेंगे। अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आज कर दीजिए, ताकि ये आपको अच्छा प्राइस मिल जाए। आज संभावना काफ़ी है कि ये 932 तक पहुंचेगा। SRF देखते हैं। SRF भी डिमांड जोन के काफ़ी करीब है, लेकिन ये अभी तो ऊपर ही की तरफ जा रहा है, लेकिन देखते हैं, इंतज़ार किया जा सकता है। अनलेस ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा सप्लाई जोन भी है। संभावना है कि ये यहाँ तक जाके नीचे की ओर बढ़ेगा अगर ऊपर तक चला गया तो। वैसे तो आज रेड कैंडल है, तो संभावना ये भी है कि यहाँ से नीचे चला जाए, पर देखते हैं, हम थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता है। रामको सीमेंट कुछ करने के लिए है नहीं। एस्ट्रल अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। TCS कुछ नहीं है, और डिमांड जोन से काफ़ी दूर। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस मैंने आपको कल कहा था कि ये ख़रीदना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपने ख़रीदा होगा 2355 रुपये 35 पैसे पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से ये ऊपर की ओर बढ़ गया है डिमांड जोन को टच करके। अब मतलब वैसे तो मार्केट नीचे की तरफ है, तो हो सकता है कि ये डिमांड जोन ब्रीच होकर नीचे वाले डिमांड जोन तक चला जाए, इन विच केस हम 2248 के आसपास इसे ख़रीदेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर चला जाता है तो 2793 पे हमारा टारगेट है। PI इंडस्ट्रीज़ देखते हैं कल क्या हुआ। PI इंडस्ट्रीज़ 3280 के आसपास हमें ख़रीदना है। मैंने यही प्राइस आपको कल बताया था कल, लेकिन ये नीचे की ओर ज़्यादा गया नहीं, आज भी ऊपर ही की तरफ जा रहा है। देखते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जहाँ से ये फिर लौट के नीचे आ सकता है, तो थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन क्या कर रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन तो खैर सप्लाई जोन के पास है, तो करने के लिए कुछ नहीं है। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर एक डिमांड जोन है तो सही, लेकिन बहुत ट्रेंड भी ऊपर ही की तरफ है, तो यहाँ पर एंट्री एक्चुअली लिया जा सकता है 877 रुपये 75 पैसे पे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, ये बॉलिंजर बैंड से काफ़ी दूर है, और इसका RSI भी अभी 60 के आसपास है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये प्राइस यहाँ तक आते आते बॉलिंजर बैंड ऊपर चला जाता है, या इसका RSI गिर जाता है, तब हम इसे 870 पर ख़रीदेंगे। वरना हम इंतज़ार करेंगे ये 847 पे आए, या कोई नया पावरफुल डिमांड जोन बने।
उसके बाद देखते हैं वोल्टास। वोल्टास भी डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, तो करने के लिए कुछ नहीं है। और फाइनली टोरेंट फार्मा भी बीच ही में चल रहा है। तो एक्चुअली अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो साइडवेज ट्रेंड है, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसकी वॉलेटिलिटी के बेसिस पे 3 स्ट्रैटेजीज़ लगा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ का नॉलेज है, और कभी मैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी बात कर सकता हूँ कभी समय निकाल के। 3 स्ट्रैटेजीज़ है जिसमें लगा सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी है बटरफ्लाई आयन बटरफ्लाई स्प्रेड। आयन बटरफ्लाई स्प्रेड लगाते हैं जब साइडवेज ट्रेंड होता है। दूसरा होता है कैलेंडर स्प्रेड, और तीसरा होता है आयन कॉन्डोर। जब वॉलेटिलिटी लो है तब कैलेंडर स्प्रेड लगाते हैं, जब वॉलेटिलिटी मीडियम में है तब आयन बटरफ्लाई लगाते हैं, जब वॉलेटिलिटी हाई है तब आयन कॉन्डोर लगाते हैं। अब ये आपको इतना आसानी से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके बारे में कभी फ्यूचर के किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये है आज का स्टॉक मार्केट। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं कोई क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको मेरा लॉजिक अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा लॉजिक है और इसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं अपना लॉजिक समझाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा लॉजिक ठीक है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कीजिए, उसे अपना लॉजिक अच्छी तरह से समझाइए, उसे भी कहिए कि मेरा वीडियो देखे, और अगर उसको लॉजिक ठीक लगता है और वो अगर आपको इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस करता है तो इन्वेस्ट कीजिए। अगर लॉजिक ठीक लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आशा करता हूँ कि हम सभी लोग खूब सारा पैसा कमाएं। धन्यवाद।